नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में बात होगी कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी के वायनाड के नाम लिखे पत्र पर। वायनाड के लोगों के लिए क्या है संदेश। फिर बात होगी कौन है अनु धनखड़ जिन पर है हत्या के आरोप, अपराध को कैसे दिया था अंजाम। और अंत में बात करेंगे केरल से 108 किलो सोने की जब्ती पर जीएसटी अधिकारियों द्वारा कैसे चलाई गई थी ये ऑपरेशन। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमारी बात आप तक निरंतर जाती रहे। खबरों पर जाने से पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर भी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल को ईरान की परमाणु और तेल के ठिकानों पर हमला न करने की चेतावनी दी है। बाइडेन प्रशासन ने कहा कि इजराइल को खुद को बचाव करने और इस महीने की शुरुआत में किए गए ईरानी हमले का जवाब देने का अधिकार है, लेकिन यह स्पष्ट करते हुए कहा कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करता है तो हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को चुनाव आयोग ने आगामी झारखंड चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी रवि कुमार ने बताया कि पूर्व क्रिकेटर ने चुनाव आयोग को विधानसभा चुनाव में अपनी तस्वीर के इस्तेमाल पर अनुमति दे दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को वायनाड के लोगों को संबोधित कर एक भावपूर्ण पत्र में अपने अनुभवों और आकांक्षाओं को साझा किया है, क्योंकि वह केरल के इस सीट से चुनावी शुरुआत कर रही है। उन्होंने अपने भाई राहुल गांधी के साथ चूरामाला और मुंदक्कई की अपनी यात्रा का वर्णन करते हुए इस पत्र की शुरुआत की, जहां उन्होंने विनाशकारी भूस्खलन के बाद की स्थिति और समुदाय की हुई भारी क्षति को देखा था। प्रियंका गांधी ने त्रासदी के समय वायनाड के लोगों द्वारा दिखाए गए साहस और धैर्य की प्रशंसा की। उन्होंने लिखा, कुछ महीने पहले मैं अपने भाई के साथ चूरामाला और मुंदक्कई की यात्रा पड़ गई थी। मैंने भूस्खलन से हुई तबाही और आपको हुई क्षति की गहराई देखी थी। मैं बच्चों से मिली जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया था। मैं उन माताओं से मिली जो अपने बच्चों के लिए शोक मना रही थी और उन परिवारों से मिली जिनका पूरा जीवन प्रकृति के प्रकोप में बह गया था। फिर भी आप पर आई त्रासदी के अंधेरे के बीच एक समुदाय के रूप में आपकी असीम हिम्मत और धैर्य मुझे प्रभावित किया है। केरल की एकता और निस्वार्थता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि एक भारी त्रासदी की असहायता में भी आप सहयोग कर रहे थे, एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे और मानवता के उच्चतम आदर्श को छू रहे थे। उन्होंने लिखा, आपकी बहादुरी ने मुझे गहराई से छुआ है। कांग्रेस नेता ने वह किस्सा साझा किया जब राहुल गांधी ने उनसे संसद में वायनाड का प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा था। उन्होंने समुदाय से सीखने, उनके जीवन और चुनौतियों को समझने और उनकी साहसी भावना का हिस्सा बनने की संभावना पर अपना सम्मान व्यक्त किया था। उन्होंने वायनाड के मूल्य और संस्कृति पर राहुल गांधी के गर्व के साथ साथ निर्वाचन क्षेत्र छोड़ने पर दुख का भी जिक्र किया था। प्रियंका गांधी ने वायनाड के लोगों के साथ मिलकर काम करने का संकल्प लिया ताकि उनके संघर्षों, खासतौर पर खेती और आदिवासी समुदायों के सामने आने वाले संघर्षों का समाधान किया जा सके। उन्होंने महिलाओं के लिए अवसर पैदा करने और क्षेत्रों की प्राकृतिक सुंदरता और संसाधन का जश्न मनाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि उनकी रक्षा करना और पर्यावरण के प्रति सम्मान की अपनी सांस्कृतिक का जश्न मनाना यहाँ के विकास का केंद्र होना चाहिए। उन्होंने पत्र के अंत में लिखा, इस यात्रा में आप मेरे मार्गदर्शक और शिक्षक होंगे। मुझे उम्मीद है एक जनप्रतिनिधि के रूप में यह मेरी पहली यात्रा होगी, लेकिन योद्धा के रूप में मेरी पहली यात्रा नहीं होगी। लोकतंत्र, न्याय और हमारे संविधान में निहित मूल्य के लिए लड़ना मेरे जीवन का केंद्र है। मैं आपके समर्थन से भविष्य के लिए इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हूँ और यदि आप मुझे अपना सांसद बनाते हैं तो मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। 13 नवंबर को वायनाड में चुनाव होना है और 23 नवंबर को वायनाड के परिणाम घोषित होने हैं। प्रियंका गांधी के विपक्षी उम्मीदवार के रूप में नव्या हरिदास चुनाव मैदान में उतरी है। भाजपा ने नव्या हरिदास को इस क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में चुना है। हालांकि चुनाव के परिणाम में देखना होगा यह मुकाबला कितना बराबरी का था, यह मुकाबला कैसा रहेगा, यह देखना अभी बाकी है। कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ की 19 वर्षीय महिला सहयोगी अनु धनखड़ को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस ने उन खबरों का खंडन किया जिसमें कहा गया था कि अनु धनखड़ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। लेडी डॉन 18 जून को दक्षिण पश्चिम दिल्ली के राजौरी गार्डन में बर्गर किंग रेस्टोरेंट में एक प्रतिद्वंदी गिरोह के कथित समर्थक अमन जून की हत्या के सिलसिले में दोषी थे। 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर रेस्टोरेंट पहुंचे थे और उनमें से 2 परिसर में घुस गए थे। करीब 20 से 25 राउंड फायरिंग करते हुए उन्होंने अमन जून को मौके पर ही मार डाला था। जांच में पता चला कि धनखड़ ने सोशल मीडिया के जरिए अमन जून को रेस्टोरेंट पर बुलाया था और हत्या को अंजाम देने वाले बंदूकधारियों को महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। फिर वहां फायरिंग करवाई गई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार अनु धनखड़ की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता 21 जनवरी को हरियाणा के सोनीपत के गुहाना में मातूराम हलवाई की दुकान पर गोलीबारी की घटना से शुरू हुई थी। वह गिरोह के नेताओं हिमांशु भाऊ और साहुल रितोलिया के संपर्क में थी। उन्होंने उसे शानदार जीवन शैली के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवास की व्यवस्था करने का दावा किया था, यानी उसे लालच दिया गया था कि वह अमेरिका में ऐशो आराम से रहेगी। हत्या के बाद धनखड़ छिप गई थी, लेकिन विभिन्न स्रोतों से उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। उसे आखिरी बार 19 जून को कटरा रेलवे स्टेशन पर देखा गया था और तब से उसका कोई पता नहीं चल पाया था। हत्या के 2 आरोपी आशीष और विकी 12 जुलाई को पुलिस के मुठभेड़ में मारे गए थे। एसपी राहुल कुमार सिंह के नेतृत्व में इंस्पेक्टर पूरन पंत, रवि तुसीर, कुलबीर और विक्रम की एक स्पेशल सेल टीम सक्रिय रूप से धनखड़ का पीछा कर रहे थे। 24 अक्टूबर को उन्हें नेपाल सीमा के पास उसकी गतिविधियों के बारे में विशेष जानकारी मिली और उसे सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया गया। आगे की कार्रवाई के लिए उसे दिल्ली वापस लाया जा रहा है। अनु धनखड़ पर बर्गर किंग हत्याकांड के अलावा भी आपराधिक संलिप्तता का इतिहास है। उस पर भारतीय दंड संहिता और शस्त्र अधिनियम के तहत हत्या, साजिश और हत्या के प्रयास के आरोप हैं। जांच में पता चला कि धनखड़ ने अमन जून से दोस्ती करने के लिए प्रीति नाम से एक फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था, फिर वहां पर दोस्ती की थी। अमन जून की हत्या के तुरंत बाद वह अपना घर खाली करके दिल्ली से रवाना हो गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रॉली बैग ले जाते हुए उसे तेजी से जाते हुए देखा गया था। यह उसकी आखिरी सीसीटीवी फुटेज थी। किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह केरल के जीएसटी विभाग की खुफिया शाखा ने एक सनसनीखेज कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें त्रिशूल और उसके आसपास के 78 स्वर्ण आभूषण विनिर्माण इकाइयों और थोक विक्रेताओं पर रात भर की छापेमारी में 108 किलोग्राम बेहिसाब सोना जब्त किया गया। टावर ऑफ गोल्ड कोड नाम वाला यह ऑपरेशन बुधवार शाम 4:30 बजे से लेकर गुरुवार सुबह 11 बजे तक चला था, जिसमें गोपनीयता बनाए रखने के लिए अवकाश यात्रा के बहाने 700 से अधिक अधिकारियों को राज्य के विभिन्न हिस्सों से लाया गया था। जीएसटी के विशेष आयुक्त रेन अब्राहम ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि छापे में बड़ी, मध्यम और लघु स्तरीय इकाइयों को निशाना बनाया गया था, जिसके कारण एक फर्म के मालिक से चौंकाने वाला कबूलनामा सामने आया, जिसमें 1200 करोड़ रुपए के दबाए गए बिक्री कारोबार का खुलासा किया। जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर दिनेश कुमार ने बताया कि छापे से 6-7 महीने पहले से खुफिया जानकारी जुटाने और सावधानीपूर्वक योजना बनाने का यह नतीजा है, जिसका विवरण केवल सिर्फ अधिकारियों के एक चुनिंदा समूह के बीच साझा किया गया था। अधिकारी निजी पर्यटक बसों और कारों में सवार होकर पर्यटकों के भेष में त्रिशूल के ठेक्किन कारू मैदान स्थित ठेक्के गोपुरा पहुंचे और छापेमारी के लिए उन्हें अलग अलग समूह में तैनात किया गया। विभाग अब पिछले 5 वर्षों में बेहिसाब सोने के स्टॉक और बिक्री की जांच कर रहा है। कुछ फर्मों ने 10 करोड़ से कम के बेहिसाब कारोबार की सूचना दी, जबकि अन्य ने कोई महत्वपूर्ण कर चोरी नहीं दिखाई। इस चोरी की वास्तविक सीमा पिछले 5 वर्षों के रिकॉर्ड की व्यापक समीक्षा के बाद ही उजागर होगी, जिसमें सप्ताह या महीने भी लग सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार जब्त किए गए सोने को राजकोष में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और फर्म को जीएसटी और दंड के निर्दिष्ट दरों के भुगतान करने के बाद इसे पुनः वापस लौटा दिया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि व्यवसायिकों को 3% जीएसटी के अलावा ब्याज के साथ 3% जुर्माना भी देना होगा, जिसमें मौजूद बाजार मूल्य द्वारा निर्धारित टैक्स की दरें भी शामिल होगी। इन सभी खबरों के बीच आप लोग क्या सोचते हैं और इन सभी खबरों पर क्या अपडेट आती है,
यह हम आपको बताते रहेंगे। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए और दिन भर की खबर को आप अपने स्टारिंग के जरिए बता सकते हैं कि आपको यह कैसा लगा। और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिन।